अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉरएवर लिविंग के पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फॉरएवर लिविंग की कौन सी प्रोडक्ट मेरी फेवरेट है। मैं आपसे अपने रिव्यूज़ शेयर करूंगी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। वैसे तो मैंने फॉरएवर लिविंग की बहुत सारी प्रोडक्ट्स यूज़ की हुई हैं और मुझे सबके ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, बट उनमें से मेरी जो मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। हमारी फैमिली में एक क्लोज फंक्शन था, उससे 1 वीक पहले मैंने अपनी स्किन पे एक ट्रीटमेंट कराया, बट वो ऑपोजिट हो गया। मेरी स्किन बेटर होने की बजाय उस पर रिएक्शन हो गया और मेरी स्किन पे स्वेयर किस्म की एक्नी निकल आई। ऑफ कोर्स बहुत परेशानी हुई क्योंकि टाइम भी बहुत शॉर्ट था, जस्ट 1 वीक था, उसके बाद फंक्शन था और इतनी स्वेयर एक्नी थी कि वो मेकअप से भी कवर नहीं हो सकती थी। मैं आपको वो पिक्चर अभी शो करती हूँ जो मेरी स्किन का हाल हुआ था। अब मेरी सराउंडिंग में कुछ लोग थे जो मेरी स्किन की कंडीशन देख के मुझे और डिमोटिवेट कर रहे थे और यही कह रहे थे कि अब ये ठीक होने वाली नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा है और कोई मिरेकल तो होने से रहा, अब तो ऐसे ही फंक्शन अटेंड करना पड़ेगा। बट उनकी बातें सुन के मेरे माइंड में एक ही चीज़ चल रही थी कि इसको तो ठीक करना ही करना है और फंक्शन से पहले ही करना है। मुझे फॉरएवर की प्रोडक्ट्स की पावर का भी पता था, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट्स पड़ी थी, इसलिए मेरे माइंड में उस वक्त वही प्रोडक्ट्स चल रही थी। तो मैंने उनको मौके पे ही चैलेंज कर दिया। मैंने कहा आप मुझे जस्ट 5 डेज़ दें, फंक्शन में 7 डेज़ हैं, बट आप मुझे 5 डेज़ दें। आज मेरी स्किन देख लें और 5 डेज़ बाद देखना, आपको ये एक्नी नहीं मिलेगी। खैर मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया, मुझे यकीन था कि होगा मिरेकल। एनी हाउ मैंने अपना चैलेंज स्टार्ट किया और मैंने उस रात को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की 2 बेस्ट क्रीम्स, उनमें एक है एलो प्रोपोलिस क्रीम एंड सेकंड है एलोवेरा जेली। इन दोनों को मैंने यूज़ किया अपनी स्किन पे और कैसे यूज़ किया ये मैं वीडियो के एंड में आपको बताती हूँ। मैंने इसको रात में लगा के मैं सो गई और सुबह मैंने देखा कि मेरी जो एक्नी थी वो ड्राई हो चुकी थी, क्योंकि बहुत स्वेयर एक्नी थी, उसमें पस भी पड़ रही थी। खैर वो एक्नी जो है वो ड्राई हुई, उसके बाद मैंने दोबारा उसको अप्लाई किया और मैं करती रही रेगुलर। जब 3 डेज़ बाद मैंने देखी अपनी स्किन तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम हो गई थी एक्नी, और उसमें जो पस थी वो तो फर्स्ट डे ही ड्राई हो गई थी, लेकिन जो रेडनेस थी वो भी ख़त्म हो गई थी और पिंपल्स भी कम हुए हुए थे। बट मैंने ऑफ कोर्स उसे कंटिन्यू रखा ताकि बिल्कुल ही वो जो है दाग भी ना रहे और मेरा जो मेकअप से भी कवरेज अच्छी हो जाए और उसके बाद मेकअप के बगैर भी वो दाग इतने नज़र ना आए। तो ऐसा ही हुआ, मैं इस क्रीम को कंटिन्यू रखा और चैलेंज भी मैं ऑफ कोर्स जीत गई। मुझे पहले ही पता था, ये चैलेंज करने से पहले ही मुझे पता था कि मैं जीतूंगी ये चैलेंज, क्योंकि मुझे फॉरएवर की प्रोडक्ट्स पे बहुत ट्रस्ट है और इसको जिसने भी यूज़ किया है उनको अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं, इनके अमेजिंग रिजल्ट्स। ये आपकी स्किन को सिर्फ एक्नी ही नहीं ख़त्म करता, उसको स्मूथ भी करता है, उसको मॉइस्चराइज भी करता है, क्योंकि एलो प्रोपोलिस क्रीम में जो है वो विटामिन ए है, ई है, और आपको पता होगा कि विटामिन ए एंड ई मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आपकी स्किन के लिए, उसको नरिश करने के लिए, उसको फ्रेश करने के लिए, उस पर ग्लो लाने के लिए, उसको स्मूथ करने के लिए। और बी प्रोपोलिस भी है इसमें, एलोवेरा भी ऐड है इसमें। ये आपकी स्किन पे रिंकल्स नहीं आने देती ये क्रीम, इसमें वाइटनिंग इफेक्ट भी आपको देती है और आपकी टोन लाइटर करती है। लेट्स सपोज आपको एक्नी का इशू नहीं भी है, अगर आप इसको मेकअप से पहले भी यूज़ करते हैं तो आपको एक बहुत ग्लोई इफेक्ट देता है आपके मेकअप में, आपकी बेस को स्मूथ करता है, आप खुद अपना जो टेक्सचर है उसको फील करते हैं, उसमें चेंज फील करते हैं, अपनी स्किन में फ्रेशनेस फील करते हैं, मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। तो रेगुलर बेसिस पे इसका यूज़ बहुत अच्छा है, आपकी स्किन हमेशा फ्रेश रहेगी, रिंकल फ्री रहेगी और उस पर एजिंग के साइंस नहीं आएंगे। अच्छा, इसको आप अपने यूज़ कैसे करना है, जैसे मैंने इस चैलेंज में अपनी स्किन पे ये जो एक्नी ख़त्म की थी 5 डेज़ के अंदर, तो मैंने कैसे यूज़ किया था। मैंने इसको 2 टाइम यूज़ किया था, रात को सोने से पहले और मैंने दिन के टाइम इसको यूज़ किया था, क्योंकि मैं टीचिंग भी करती हूँ, तो जब मैं वहाँ से वापस आती थी और अपना फेस वॉश करती थी तब मैं इसको लगा लेती थी और सारा दिन ये फिर मेरी स्किन पे रहती थी। उसके बाद इसको रब नहीं करना स्किन पे, जस्ट लगा लेना है, हल्का सा टैप करना है और उसके बाद आपने रात को सोने से पहले इसको जो है वो लगाना है, ठीक है। और ये जो है बहुत कम क्वांटिटी लेनी है इन दोनों की, इनको मिक्स करेंगे तब इसका ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। इनमें से अगर कोई एक भी आप यूज़ करेंगे ना तो वो एक्नी के लिए नहीं इतनी इफेक्टिव होगी, ठीक है। जस्ट वो मॉइस्चराइज तो कर देगी स्किन को, फ्रेश तो कर देगी, ग्लो तो ले आएगी, बट अगर आपने इसको एज अ ट्रीटमेंट यूज़ करना है ना अपनी एक्नी के लिए, तो वो आपने इन दोनों को मिक्स करके यूज़ करना है, जैसा कि मैंने यूज़ किया। मैं आपको वो एक्सपीरियंस बता रही हूँ अपना, ठीक है, और गारंटी के साथ आपको बता रही हूँ कि इसके रिजल्ट्स मिलते हैं, आपकी एक्नी जाती है।
अब ये आपने इन दोनों की अमाउंट मिक्स करनी है थोड़ी थोड़ी, और उसको बस अपनी स्किन पे जो है वो टैप कर देना है, ठीक है। रब नहीं करना, उसको स्किन पे अब्जॉर्ब नहीं होने देना, ऊपर ऊपर बस लगाना है और लगा के सो जाना है। उसके बाद आपको खुद ही इसके रिजल्ट्स नज़र आने लग जाएंगे। अगर आपको भी एक्नी का इशू है या रिंकल्स का इशू है या आपकी स्किन डल है, ड्राई है और आपने भी इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है, तो दिए गए व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए और अपना ऑर्डर बुक कीजिए। और इसके बारे में अगर आपने मज़ीद मालूमात लेनी है तब भी आप मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।